नमस्कार बंधुगण। भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्म मुहूर्तर समय को सर्वश्रेष्ठ समय बोली कहिसेंती एवं जेउ व्यक्तिंकर निद एही ब्रह्म मुहूर्त रे भांगु थाए ईश्वर सेमानंकु किछि संकेत मध्य प्रदान करिथांती। मात्र अनेक व्यक्ति एही संकेत गुड़िको बुझी पारि नथांती, तथापि भी सेमानंकु एहार शुभ फल प्राप्त होइथाए। तेबे ब्रह्म मुहूर्त रे निद भांगुथिबा व्यक्ति माने कोनोसी साधारण व्यक्ति नुहे। पुराण रे एही ब्रह्म मुहूर्त रे उठुथिबा व्यक्ति मानकर अनेक लक्षण विषय वर्णना करा जायछि। तेबे आपणकर निद जदि एही ब्रह्म मुहूर्त रे भांगुछि तेबे आपण मध्य एही संकेत एवं लक्षण गुड़िक विषय जानि नेबा उचित। तेबे राति 3टारू 5टार मध्य समय को ब्रह्म मुहूर्त बोली कहा जाय थाए। तेबे जदि आपणकर निद 3टारू 5टा अर्थात ब्रह्म मुहूर्त रे भांगुछि तेबे आपणଙ୍କୁ मध्य ईश्वरଙ୍କ द्वारा एही सब संकेत प्राप्त होइथाए। बंधु माने प्राचीन कालरू ही मुनि ऋषि माने ध्यान करिबा पई एही ब्रह्म मुहूर्तरू निद्रारू जागृत हेउथिले। प्राचीन ग्रंथ गुड़िक अनुसारे ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदयर पूर्व समय होइथाए एवं एही समय को अत्यंत शुभ एवं लाभदायक बोली मध्य माना जाइथाए एवं एही समय निद्रारू जागृत हेबा मध्य अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। कारण एपरि माना जाइथाए जे एही समय पृथ्वी रे अलौकिक शक्ति मानकर विचरण होइथाए। बंधु माने एही ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा पई मुनि ऋषि माने देवता माने एपरिके आजि जुगर वैज्ञानिक माने मध्य उपदेश देइथांती। तेबे एही समय एपरि कौन होइथाए जे जहा मनुष्यर जीवन उपरे एते प्रभाव पकाई थाए। तेबे बंधु माने एपरि अनेक व्यक्ति रहिथांती जो माने राति रे सोइबा समय अचानक ही सेमानंकर निद भांगी जाय थाए एवं विशेषकर 3टारू 5टा मध्य ही अचानक सेमानंकर निद भांगी थाए। आउ एपरि मध्य अनेक व्यक्ति रहिथांती जो माने राति रे सोइबा परे सेमानंकर निद 6टा किंबा 6टा परे ही भांगी थाए। राति रे अचानक निद भांगिबाकू किछि व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता जोगु बोली भाबी थांती। मात्र सेही व्यक्ति मानंकु जणा न थाए जे आमर सनातन धर्म रे राति 3टारू 5टा मध्य रे निद भांगिबा अनेक गभीर तथ्य प्रदान करि थाए। पद्म पुराण रे एही राति 3टारू 5टा मध्य रे निद भांगिबा विषय अनेक गुड़िए तथ्य उल्लेख करा जायछि एवं विस्तार रूप रे मध्य उल्लेख करा जायछि। पद्म पुराण अनुसारे राति 3टारू 5टा मध्य रे निद भांगिबा मनुष्य को अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण संकेत प्रदान करिथाए एवं एही सब संकेत स्वयं भगवान विष्णु ही उल्लेख करिसेंती एवं एही संकेत गुड़िक स्वयं भगवान विष्णु ही प्रदान करिथांती। कारण से हेउछंती एही सृष्टिर पालनकर्ता। शास्त्र रे एही राति 3टारू 5टा मध्यवर्ती समय को अमृत बेला बोली माना जाइथाए। एही समय रे ही ब्रह्मदेव सृष्टिर निर्माण करिथिले एवं एही समय रे ही समस्त देवादेवी गण पृथ्वी भ्रमण करिबा पई आसीथांती एवं एही समय रे करा जाइथिबा प्रत्येक कार्य मध्य शुभ होइथाए। एही समय रे ब्रह्मांड रे एक अलौकिक ऊर्जार संचार होइथाए एवं जो मनुष्य एही समय निद्रारू जागृत होइथाए एही अलौकिक शक्ति सेही मनुष्य मध्यरे समाहित होई सेही व्यक्तिर कार्य शक्ति को वृद्धि करिथाए। तेबे बंधु माने जदि आपणकर निद मध्य एही 3टारू 5टा मध्य रे भांगुची तेबे आपण जानि नियंतु जे ईश्वर आपणଙ୍କୁ कोनोसी संकेत प्रदान करिबा पई चाहुछंती। तेबे जदि आपण ईश्वर को भक्ति करू नथांती, ईश्वर को विश्वास करू नथांती, तेबे भी आपणकर निद 3टारू 5टा मध्य रे भांगी जाउथाय तेबे एहा आपणकर पूर्व जन्मर पुण्य कर्म फलरू ही होइथाए। जहा फल रे एही जन्म रे आपण ईश्वर को विश्वास न करूथिले मध्य से आपणଙ୍କ पाखापाखी रहिबार संकेत आपणଙ୍କୁ प्रदान करिथांती। तेबे शास्त्र रे सूर्योदय पूर्वरु अर्थात ब्रह्म मुहूर्त रे उठुथिबा व्यक्ति मानकर किछि लक्षण विषय रे उल्लेख करा जायछि।
ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଏକ ନିରୋଗୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଧ୍ୟାନର ସହ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ କପଟ ଈର୍ଷା ଭାବ ଏହି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ଦୂରରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ କେବେ ବି କଟୁ କଥା କହିନଥାନ୍ତି। କାହାର ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଆପଣ ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବି କଥା କହିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ଘୃଣା କରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି କାହାର ହାତ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ରବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ରହିବା ହେଉଛି ସେହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା 99% ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜ ଘରର ଅଗଣାକୁ ସଫା କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଗୃହକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଘରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବେଦଗୁଡ଼ିକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣକୁ କାମଧେନୁ ମାତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ସହିତ ସମାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କାମଧେନୁ ମାତା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ରାତି 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ଏବେଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ସୀମାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନେକ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେ ତୁମର ଜନ୍ମ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଛି। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଦ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଯେପରିକି ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଶଙ୍ଖ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋମାତା ଆସୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଗୋବରର ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଏକ ସବୁଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ
अटे। सच्चा मनरे भक्ति एवं विश्वास एवं श्रद्धा करिबा द्वारा एही समय ईश्वरंकर चिंतन करिबा द्वारा आपनको बड़ बड़ पापरु भी मुक्ति मिली जाई थाए एवं मनुष्य निजर पाखापाखि मध्य ईश्वरंकर सत्ता को अनुभव करिथाए एवं एही सबु कारणरू मनुष्य मनरू समस्त प्रकारर पाप एवं विकारर मध्य नष्ट होई जाई थाए एवं सेही व्यक्ति केवल भल कर्म ही करिबाको लागिथाए। पद्म पुराण अनुसार जड़े व्यक्ति को 84 लाख जोनि दे गति करने पड़ी थाए तेबे जाए ताको मनुष्य जोनि प्राप्त होई थाए एवं एही मनुष्य जन्म रे जदि से कौनसी भी पुण्य कार्य करि न थाए तेबे पुनर्बार ताको 84 लाख जोनि दे गति करने पड़ी थाए। एही प्रक्रियाटी ता सहित पुनर्बार होई थाए एवं सेही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति मध्य होई न थाए। एही मनुष्य जन्मर अर्थ होई थाए जे एही 84 लाख जोनिरु आमको किपरि मुक्ति मिली पारिबो, एही जन्मरे आमे किपरि मोक्ष प्राप्ति करि पारिबा। मात्र आमे सर्वदा एही सबु कथा को भूली जाय थाउ अथवा एही सबु कथा को आमे समस्ते जानि न थाउ। आमे समस्ते संसारर माया मोह भितरे हजि जाय थाउ एवं सुख प्राप्त करिबा निमंते अनेक भूल पदक्षेप एवं भूल कार्य मध्य करि थाउ जहा द्वारा आमको पुनर्बार 84 लाख जोनि दे गति करने को पड़ी थाए। आमे भौतिक सुखरे एते मात्रारे मज्जि जाय थाउ जे ईश्वर को आमे संपूर्ण रूप से भूली जाय थाउ। मनुष्य जन्मर अर्थ को ही आमे भूली जाय थाउ। इंद्रिय मोहरे पड़ी आमे केबे भी ईश्वरंकर सच्चा हृदय रे भक्ति करि न थाउ। केवल देखे हेबा पाई ही अनेक व्यक्ति पूजा पाठ करिथांती। तेबे मने रखंतु जदि आपणकर निद प्रत्येक दिन राति 3टा ରୁ 5टा मध्यरे भांगी जाउछि तेबे एहा कोनोसी अलौकिक शक्ति किंबा आपणकर इष्ट देवंकर कोनोसी संकेत होई थाए। से आपणको संकेत देइथांती जे से सर्वदा आपणकर पाखरे अछंती एवं से चाहुचंती जे आपण एही ब्रह्म मुहूर्तरु उठी निजर इष्ट देवंकर आराधना करंतु। कारण एही समय करा जायथिबा आराधना एही समय ईश्वरंक पई करा जायथिबा चिंतन सीधा सळख ईश्वरंक पाखरे पहुंची थाए एवं आपणको ईश्वरंक सहित जोड़ी थाए। बंधु माने सनातन धर्म रे मध्य उल्लेख रहिछि जे 3टा ରୁ 5ଟା मध्यरे निद भांगुथिबा व्यक्ति माननको मध्यरे सकारात्मकता भरी होई रही थाए एवं सेमाननको परमेश्वरंकर विशेष कृपा प्राप्त होई थाए जहा फल रे स्वयं अलौकिक शक्ति ही राति 3टा ରୁ 5ଟା मध्यरे सेही व्यक्ति माननको जागृत कराई थांती। तेबे बंधु माने पुराण एवं शास्त्र व्यतीत आजिर आधुनिक जीवन रे वैज्ञानिक माने मध्य एहा मत देइथांती जे एही 3टा ରୁ 5ଟା मध्यरे उठिबा अत्यंत लाभदायक होइथाय। कारण एही समय ब्रह्मांड रे एक अलौकिक शक्तिर विस्तार होइथाय। वैज्ञानिक भाषा रे एही समय एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भरी रही थाए। जो व्यक्ति एही 3टा ରୁ 5ଟା मध्यरे उठी थाए एवं निजर कार्य को आरंभ करि थाए सेही व्यक्ति दीर्घायु मध्य होई थाए। एहा सहित कोनोसी रोग मध्य ताको सहजरे ग्रास करि पारि न थाए। तेबे एसबुर विपरीत जदि आपण चाहिबा परे भी एही समय उठी पारु नाहंती तेबे एहाको अत्यंत अशुभ बोली माना जाय थाए। कारण एपरि होई थाए आमे चाहिले मध्य राति 3टा ରୁ 5ଟା मध्यरे हमर निद केबे भी भांगी न थाए। एहार अर्थ आपणक मनरे प्रकृतरे ईश्वर भक्ति नाही एवं आपण सर्वदा द्वंद्वलित परिस्थिति देई गति करुछंती। आपणक मध्यरे त्यागर भावना नाही, आपण सर्वदा स्वार्थवादी अटंती। शास्त्र रे वर्णना करा जायछि जेउ घरे महिला माने अधिक समय धरी सोहिथांती सकाळ समय उठी न थांती सेमानक गृह रे दारिद्रता केबे भी पीछा छाड़ी न थाए। एपरी गृह को माँ लक्ष्मी केबे भी प्रवेश करि न थांती। तेबे बंधु माने जदि आपणकर निद मध्य 3टा ରୁ 5ଟା मध्यरे भांगी जाउछि तेबे कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण निश्चय लिखंतु एवं वीडियोटी जदि भल लागि थाए तेबे चैनल टी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु।